एक पंडित जी थे, क्या नाम था, आत्मदेव। उनके पुत्र ने उन्हें खूब मारा, आत्मदेव जी को डंडे से। और जब डंडे पड़े तब आत्मदेव जी भगवान के चरणों में गए और चरणों में जाके बोले, चरणों में जाके क्या बोले कि देखो मेरा कल्याण कैसे हो। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। पंडित जी से, ब्राह्मण देवता से कहा, संत भगवान से कहा पुत्र चाहिए। संत ने फल दे दिया, आत्मदेव जी ने फल पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, गाय को बच्चा हुआ। धुंधली ने बहन का बेटा खरीद लिया, वही धुंधकारी बना और बड़े होके बाप को मार रहा डंडे से। तब गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। गौकर्ण जी ने अपने पिता को जो समझाया वो आप भी समझिएगा। देहे स्थिमांस रुधिरे, ये शरीर में क्या भरा है, देहे स्थिमांस रुधिरे। ये रुधिर मतलब खून, अस्थियां हड्डियां मज्जा शरीर में। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम, इसमें जो मति लगाई है, त्यजत्वम, आप त्याग दीजिए। क्या त्याग दें, इसकी आसक्ति, इस शरीर में जो आपकी आसक्ति है, त्यजत्वम त्याग दो। और जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। क्या जाया, बेटा बेटी पत्नी, सबसे जो मन लगा है सबसे मन त्याग दो, सबसे मन छोड़ दो। पुत्र आदि को अपना ना मानो। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। सबसे मन, बेटा बेटी, आप कहते हो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। भैया ये बताओ साहब, आपका ये शरीर आपका है? मैया क्या बोलती तू, नहीं बोलती कुछ, बोलो मेरी माँ। शरीर किसका है? शरीर भी आपका नहीं है। एक टाइम बाद शरीर आपका साथ छोड़ देगा। आप चाहोगे देखना पर कुछ दिखेगा नहीं। आपके बाल भी एक टाइम के बाद आपका साथ छोड़ देते हैं। काले हैं अभी, चांदी हो जाएंगे। चांदी चांदी हो गई, बोलो हाँ। आप लोग भी कितने गजब के हो। आप काले हो, आप काले हो तो गोरा होना चाहते हो, और बाल गोरे हो गए तो उन्हें काला करना चाहते हो। आदमी संतुष्ट नहीं है, ना काले से संतुष्ट है ना, अब बाल अपने आप गोरे हो गए तो उन्हें काला कर रहे हैं, और चेहरा काला है तो गोरा कर रहे हैं। मतलब जो विधाता ने दिया उसमें संतुष्टि। अरे जो काला है काला रहने दो, जो गोरा है प्रकृति से क्यों खिलवाड़ो, छेड़छाड़। क्या बताएं, आदमी गजब है क्यों। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। मैया सच बताओ, शरीर पर आपका जोर चलता है? जब ये शरीर अपना नहीं तो किससे कहोगे कि अपना? पत्नी बेटा बेटी अपना। जब शरीर अपना नहीं, आपकी आंखें भी आपकी नहीं, एक दिन कम दिखेगा।
एक दिन एक बाल का रोमा, एक रोमा भी आपका हो तो बताओ, फिर काहे परेशान हो, ये मेरा ये मेरा। आप चाहती हो कि आप बुढ़ी हो जाओ? नहीं चाहती हो, लेकिन हो रही हो कि नहीं? क्या मैया, आप चाहती हो कि आप बूढ़ी हो जाओ? चाहती हो मैं सदा जवान रहूं, सुंदर रहूं, लेकिन क्या करो, आपका चल नहीं रहा है जोर, आप एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। बोलो हाँ। इसका मतलब शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चलता, कोई है जो शरीर को भी चला रहा है, और एक दिन ये शरीर आपको टाटा बाय बाय कह देगा। बोलो हाँ कि ना। इसलिए धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। क्या करो? धर्मम। जब शरीर में अपना जोर नहीं, जब जगत अपना नहीं, जब शरीर अपना ना हो सका तो जगत अपना क्या होगा? इसलिए धर्मम, धर्म को भजो, भगवान का चिंतन करो, त्यज लोक, लौकिक व्यवहार धर्मान त्याग दो, और सेवस्व, सेवा करो साधुओं की, जही काम तृष्णाम, सारी इच्छाएं कामनाएं मिटाकर साधु संतों की सेवा करो। सेवा करोगे तो कुछ भक्ति प्रेम मिलेगा, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और क्या करो? अन्यस्य दोष, अन्यस्य मतलब अन्य किसी का दोष ना देखो। आप लोग देखते हो ना, ये बुरा है ये बुरा, किसी का दोष ना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, ना किसी का गुण ना किसी का दोष। दोष देखना है खुद का और गुण देखना है भगवान का। किसी का क्यों हम देखें? हम क्यों कहें कि आप बुरे हैं? हम क्यों कहें? आप बुरे हैं तो आप अपनी बुराई ठीक करो, हम क्यों बोले? हम बोल के पापी क्यों बने? हम नहीं, हम समझा सकते हैं आपको कि आप यहाँ गलत हैं, अब सुधारना ना सुधारना मर्जी आप। हम क्यों पड़ोसन की चर्चा करें? हम पड़ोसी के बारे में क्यों बोलें? बोल के पाप ही। आप लोग दिन भर जो चुगली करती हो 2-2 घंटे मैया, बातें करती हो दुनिया भर की, इससे आप पुण्य कुछ नहीं कमाती हो। अरे उसका तो ऐसा हो गया, हम तो जानते थे ऐसा होगा। आप तो सबका ठेका लिए बैठे रहते हैं, किसी का भी कुछ हुआ बस हाँ हम तो जानते थे। सब जानती हो तुम, बस अपने घर का कुछ नहीं जानती हो, बाकी औरों के घर का आप सब जानती हो। ये दुनिया बस अपने नहीं जानती कुछ, कि खुद के घर में क्या चल रहा, खुद का बच्चा कहाँ जा रहा है, खुद के बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं। खुद को कुछ नहीं जानते, औरों को सब जान। हम तो नहीं जानते थे, हाँ ऐसे ही होगा बस। औरों को जान लो, खुद को कुछ ना जानना। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। 2 चीजों का पान करना। क्या पीना है? सेवा, बोलो सेवा, कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा और कथा, 2 भगवान से कहो प्रभु हमें 2 चीज दे दो। क्या? एक तो अपनी कथा, हमें सदा आपकी कथा सुनने को प्राप्त हो प्रभु। वाणी आपके गुणगान गाए, कान आपके गुणगान सुने, और सदा इन हाथों से आपकी प्रभु और आपके भक्तों की सेवा हो। बस ये चाहता, मुझे कुछ ना बैकुंठ ना स्वर्ग ना कुछ नहीं चाहिए, सेवा और कथा चाहिए। और देखो ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने दोनों दे रखी है, सेवा भी दे रखी वृद्ध माओ की और कथा भी दे रखी। आप सबको कथा सुनाने की सेवा भगवान ने। देखो इस धरती के सबसे दुर्लभ चीज 2, धरती पे सबसे दुर्लभ चीज क्या? 2, सेवा कथा। ये 2 चीजें दुर्लभ हैं। सेवा बड़ी दुर्लभ है। आजकल कोई सेवा कहां कर रहा? आप लोग कर रहे हैं, ये बड़ी कृपा है। ये तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप अपने पिता के पांव दबाते हो, अपनी माँ के पांव दबाते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप वो बहुएं, ऐसी बहुएं मिल जाएं तो प्रणाम करो जो बहुएं अपने सास ससुर का सम्मान करती हैं। वरना कुछ टाइम बाद तो सास ससुर का सम्मान करने वाली बहुएं केवल फोटो में दिखा करेंगी किसने किया था आखिरी बार, है ना? सास ससुर की सेवा फोटो में रह जाएंगी। बोलो हाँ
इसलिए सास ससुर की सेवा करने वाली बहू मिले तो प्रणाम करो लेट के, हाँ या ना। आप में से किस किस का बेटा है? तो बेटा है तो बहू भी आएगी, आएगी कि नहीं? कैसी आएगी? जैसी बहू आप हो। अब आप बताओ आप कैसी बहू हो? अच्छी हो तो अच्छी आएगी। सेवा करती हो सास ससुर की, तुम्हारी भी होगी। नहीं करती हो, उम्मीद मत करना, रोना मत बाद में, डंडा मारेगी तो मुस्कुरा के खाना, क्योंकि तुमने नहीं की ना। जैसे को पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए।